और ये जितने भी है ना ऐन गैन हुजूर की शान में तौहीन करने वाले, आप देख रहे होगे नेट पे, देखते रहते होगे, मेरा इशारा समझो, मैं मनहूसों का नाम नहीं लेना चाहता यार, कभी कभी गुस्से में निकल जाता बात। अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी ले। ये सब्र जमील बता रहा हूं याकूब का, किसका, और तस्करा हो रहा उनके दादा इब्राहिम का। इब्राहिम कौन है उनके, अरे बोलिए ना जोर से, क्या है, दादा। किसके बेटे ये, इसहाक के। इसहाक किसके बेटे, इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह। तो वो सब्र जमील की दौलत से माला माल थे। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, मौला तेरा खलील तेरी रजा के लिए नारे नमरूद में जा रहा है। नहीं बोलोगे जोर से, आग में, आग की बात हो रही है, आग की, आग में फेंक दिया गया। नमरूद समझा इब्राहिम गए, कुदरत बोली नमरूद तू गया। मेरा इब्राहिम नमरूद तू कहता है चला गया, नमरूद जाने के लिए नहीं आया है, बल्कि तेरी हुकूमत के पाए उखाड़ने के लिए आया है, दुनिया में का परचम गाड़ने के लिए आया है। अब ये नमरूद के जहन में ये था, आग में रहने दो, बुझाना मत, क्योंकि ये तो ये भी जानता था कि आसानी से नहीं जलेंगे, इसे क्या पता था जलेंगे नहीं। अब कुरान सुनो, सूरह अंबिया 17वां पारा, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। आए हाय, तू खुदा का होके तो देख, अरे अल्लाह के बंदे खुदा का होके देख, वो किसी के सामने रुसवा नहीं होने देगा, वो तुझे तन्हा नहीं होने देगा, उसकी बारगाह में तहज्जुद के सजदे करके देख, किसी के सामने पेशानी झुकने नहीं देगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह जिस आग में डाले गए, अल्लाह कहता, हमने कहा ओ आग, अल्लाह कह रहा ओ आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी हो जा। क्या हो जा, पूरा मजमा अगर मेरी बात समझ रहा तो जोर से बोले, क्या हो जा, और पूरी ठंडी मत होना, सलामती वाली, वरना इतनी ठंडी होती कि बर्फ बन जाती। उसे तो खुदा का ऑर्डर मानना था, अल्लाह ने कहा वो सलामन, सलामती वाली। अम्मा तुम्हारी एसी में भी क्या मजा आएगा, जो इब्राहिम को नारे नमरूद में आ रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह का खलील, अल्लाह अकबर, चैन के साथ वो जलील करना चाह रहा था, खुदा इज्जत देने वाला है मेरे साथियों। नमरूद ने खलील को जब आग में डाला, होता है क्या ये देखिए फेमस ये खुदा। नमरूद ने खलील को जब आग में डाला, होता है क्या ये देखिए फेमस ये खुदा। जलते जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया, बोलो हाथ उठा के, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन। इसका मतलब है या अल्लाह जिसे चाहे तू इज्जत दे, वो जिसे चाहे जलील कर दे। पढ़े मेरे साथ, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ, सारे लोग पढ़िए ना जोर से, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। हमको जलील करने की साजिश फजूल है, झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है। अपना अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। बंजर जमी पे नूर की, बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए। वो अल्लाह जिसे चाहे मिट्टी से बादशाह बना दे, और अल्लाह चाहे तो बादशाह को और किसी और ने नहीं, उन्हीं के लोगों ने।
अरे बोलो, जोर से बोलो यार, डर क्यों रहे हो? अरे को मेरे को असंवैधानिक बात थोड़ी कर रहा हूँ, भले आदमी, तुम क्यों डर रहे हो? मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो किसी का कुछ पता क्या हो जाए? और एक आम आदमी देखो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हो गया, आम आदमी है वो, कहां से कहां पहुंच गया वाला आम जैसे बन गया। बोलो गलत तो नहीं है, बोलो जोर से जरा। तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। कॉन्फिडेंस पैदा करो, कॉन्फिडेंस, मैं ये कर सकता हूं, ये एतमाद है। मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड है। मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड है, लेकिन मैं कर सकता हूं, ये एतमाद है। तो घमंड से मना किया गया, एतमाद से मना थोड़ी किया गया। दूसरे के बच्चे जब नीट के इम्तिहान में 720 नंबर ला सकते हैं, तो तुम्हारा बच्चा देसी घी नहीं खाता है। और जब लाना होता है तो बगैर देसी घी खाने वाला करने वाला भी ले आता। अच्छा, कायने दाऊद्दीन साहब, मैंने एक बात देखी, ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ये सोचते हैं, ज्यादातर, सब नहीं, कि हमारे बाप पे तो बहुत मालियत है, हम क्या करेंगे पढ़ के। लेकिन मजदूर का बेटा वो मेहनत करता है, उसे पता होता है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। APJ अबुल कलाम अखबार बेचते थे, अखबार। APJ अबुल कलाम अखबार बेचते थे, जो राष्ट्रपति रहे अपने इंडिया के, हजरत अखबार बेचते थे। और पढ़ने का शौक था, मैथ उनका गजब का था। और देखो मिसाइल बनाया, और तुम भी बताया करो अपने हिंदू भाइयों को, ये तो बेचारे, खैर क्या कहूँ, ये तो ये कह रहे हैं कि हम ईंट खा रहे हैं। तुम्हारी मर्जी है भाई, हमें क्या मतलब। हाँ, लेकिन हम लोगों ने काम किया, उनमें भी जिन्होंने काम किया भाई उनका सम्मान है। मगर इस खैर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, तवज्जो है कि नहीं? तो अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, बोलिए अल्लाह जिसे चाहे। आगे बैठने का यही तो फायदा होता है, कुछ बात माइक से मुंह हटा के कहने की होती है। भले आदमी आगे बैठे हो तुम सुन न लेते। अब इनसे पूछ लियो सुबह को क्या कहा था। अब हर बात माइक में थोड़ी कहूंगा, वो एक दूसरे से पूछ रहे मौलाना ने क्या कह दिया। अब तो जो हुआ तो हो गया। अब शेर सुनो, बोलो झूम के सुभान अल्लाह। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बेजा किसी के हक में बुरा कर रहे हैं जो, एक दूसरे के राज गवा कर रहे हैं जो। कोई बताए उनको ईसायत का तर्जमा। व तो इज़्ज़ु, पहले स्टेज भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, आप भी पढ़े, और जो हमारा मजमा है वो भी जोर से पढ़े। और ये यकीन रखे या अल्लाह तू इज्जत देने वाला है। करबला के हुसैन के सदक़े में मेरे मौला हमें भी इज्जतों से माला माल फरमा। पढ़े मेरे साथ जोर से, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ। और हमारे हुजूर को अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी पूरी कायनात में।